नमः संस्कृताय। बिहार बोर्ड के मैट्रिक तथा इंटरमीडिएट के संस्कृत विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो नंबर की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। आज मैं आप लोगों को अपठित गद्यांश का अभ्यास कराने जा रहा हूँ। अपठित गद्यांश से संबंधित मैट्रिक में 13 अंक तथा इंटरमीडिएट में 4 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। अपठित गद्यांश के प्रश्नों का हल करते समय यदि आपको शब्द रूप तथा धातु रूप याद है तो आप लोग 13 में 13 अंक प्राप्त कर सकते हैं। अपठित गद्यांश के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रथम प्रश्न 7 अंक तथा द्वितीय प्रश्न 6 अंक का होता है। दोनों प्रश्नों में एक एक विकल्प भी होता है, इसलिए हल करने से पहले दोनों गद्यांशों को ध्यान से अवश्य पढ़ लें। जो गद्यांश आपको सरल लगे उसी गद्यांश को करें। आइए अब 2020 के प्रश्न पत्र का अभ्यास कराता हूँ, ध्यान से देखें। गद्यांश हल करते समय सबसे पहले गद्यांश को ध्यान से पढ़ना होगा। कवि कुलगुरु कालिदासः कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत साहित्य आकाशे, संस्कृत साहित्य के आकाश में शशि इव प्रकाशते, चंद्रमा के समान प्रकाशित हैं। साहित्य आकाशे, यहाँ दीर्घ संधि है, साहित्य प्लस आकाश। साहित्य आकाशे में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। साहित्य, संस्कृत साहित्य के आकाश में। महाकवि अयम, महाकवि यह, अयम शब्द यहाँ कालिदास के लिए आया है। विक्रमादित्य भूपते, विक्रमादित्य भूपते राजसभायाम, विक्रमादित्य राजा के राजसभा में, भूपते षष्ठी विभक्ति एक वचन है इसलिए का के की लगेगा। विक्रमादित्य राजा के राजसभायाम सप्तमी का रूप है, लता के समान चल रहा है। राजसभा में नवरत्नेषु, 9 रत्नों में प्रमुख आसीत, प्रमुख थे। नवरत्नेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। कालिदासस्य काव्येषु, कालिदास के काव्यों में भाषायाः, भाषा का रमणीय, भाषा की रमणीयता, मानवीय प्रकृते, मानवीय स्वभाव के स्वाभाविकं विश्लेषणम, स्वाभाविक विश्लेषण, प्राकृतिक दृश्यानां च, और प्राकृतिक दृश्यों के, च का अर्थ हमेशा पहले लगता है, प्राकृतिक दृश्यानां च, और प्राकृतिक दृश्यों के सजीव चित्रणम विद्यते, सजीव चित्रण है। अभिज्ञान शाकुंतलम तस्य विश्व प्रसिद्धम नाटकम अस्ति, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतल तस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन है, उनका, तस्य अर्थात कस्य, कालिदासस्य, विश्व प्रसिद्धम, विश्व प्रसिद्ध नाटकम अस्ति, नाटक है। सबसे पहले प्रश्न एक एक नंबर के 2 आते हैं। एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद, एक शब्द में उत्तर दें। कह शशि इव प्रकाशते, प्रश्नों को हल करते समय यह ध्यान देना है कि इसमें प्रश्नवाचक शब्द किस लिंग का है, किस विभक्ति का है तथा किस वचन का है। कह किम शब्द के पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, तो उत्तर भी पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का ही होगा। कह अर्थात कौन, शशि इव चंद्रमा के समान प्रकाशित हैं। कह पुल्लिंग एक है, तो यहाँ ध्यान से देखना है। कालिदासः संस्कृत साहित्य आकाशे शशि इव प्रकाशते, कालिदास संस्कृत साहित्य के आकाश में चंद्रमा के समान प्रकाशित हैं। एक पदेन उत्तरत है, इसीलिए इसका उत्तर कालिदासः होगा। मात्र कालिदासः, एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में ही उत्तर देना होता है। दूसरा प्रश्न देखें। कालिदासस्य विश्व प्रसिद्धम नाटकम किम अस्ति, किम नपुंसक लिंग का रूप है, किम के कानी रूप चलता है, तो उत्तर भी नपुंसक लिंग में ही होना चाहिए। प्रथम यहाँ एक वचन का है किम, तो एक वचन में ही उत्तर होगा। कालिदासस्य विश्व प्रसिद्धम नाटकम किम अस्ति, कालिदास का विश्व प्रसिद्ध नाटक कौन है, तो किम अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यह एक प्रश्न 2 अंक का होता है। पूरा वाक्य में उत्तर देना होता है। कालिदासस्य काव्येषु किम विद्यते, कालिदास के काव्यों में
क्या है? तो ध्यान से देखें। कालिदासस्य काव्येषु भाषायाः रमणीयता, मानवीय प्रकृतेः स्वाभाविक विश्लेषणं, प्राकृत दृश्यानां च सजीव चित्रणं विद्यते। तो इसका उत्तर होगा कालिदासस्य काव्येषु। इतना लिखने के बाद किम शब्द यहाँ से हटा दीजिएगा उत्तर लिखते समय, और किम के जगह भाषायाः रमणीयता, मानवीय प्रकृतेः स्वाभाविक विश्लेषणं, प्राकृतिक दृश्यानां च सजीव चित्रणम विद्यते। प्रश्न से ही ले लिया जाएगा विद्यते। इसका उत्तर पूरा पूरा ज्यों का त्यों भी यदि लिख देते हैं तब भी पूरा अंक आपको प्राप्त हो जाएगा। कालिदासः केषु प्रमुखः आसीत्। कालिदास किसमें प्रमुख थे? केषु प्रश्नवाचक शब्द में पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, इसीलिए उत्तर भी सप्तमी विभक्ति बहुवचन में ही होना चाहिए। कालिदास किसमें प्रमुख थे? तो यहाँ बताया गया है महाकवि अयम विक्रमादित्यस्य भूपते राजसभायां नवरत्नेषु प्रमुख आसीत्। जब यहाँ नाम दे दिया गया है कालिदासः, तो यहाँ सर्वनाम नहीं दिया जाएगा। यहाँ कालिदासः विक्रमादित्य भूपते राजसभायां नवरत्नेषु प्रमुख आसीत्। ये उत्तर, इससे पहले आपको कालिदासः लिखना होगा। कालिदासः विक्रमादित्य भूपते राजसभायां नवरत्नेषु प्रमुख आसीत्। अगला है 1 नंबर का प्रश्न आता है ये, अस्य गद्यांशस्य एकम समुचितम शीर्षकम लिखत। इस गद्यांश का एक अच्छा सा शीर्षक लिखो। लिखत लोट लकार का रूप है। तो गद्यांश लिखते समय ध्यान देना है कि इसका प्रमुख विषय क्या है। इस गद्यांश में कालिदास की महिमा का वर्णन है, तो इसका सबसे अच्छा उत्तर रहेगा कालिदासः या कवि कुल गुरु कालिदासः। कवियों के गुरु, कवियों के कुल के गुरु कालिदास। तो या तो आप कालिदासः भी लिख सकते हैं या कवि कुल गुरु कालिदासः, यह भी उत्तर लिखा जा सकता है।